ध्यान दें, डूबती हुई नैया में आपका स्वागत है। कृपया अपने सामान और प्राण की रक्षा स्वयं करें। हाय गाइस, दिस इज अनुजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राउनिंग शिप। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट करके ये पूछा है कि दीदी प्लीज़ हम लोगों को ये बताइए कि इंटरव्यू राउंड में क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर और भी बाकी कुछ क्वेश्चंस। तो आज मैं कुछ अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स लोगों से कुछ इंटरव्यू की तरह क्वेश्चंस पूछूंगी, जो कि आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इससे। तो लेट्स गेट इनटू इट। और जैसा कि हमारे कुछ जूनियर्स ने बताया है कि हमारी खुशी जी बहुत फेमस हो गई है यूट्यूब पे, तो आज हमने खुशी जी को ही इनवाइट किया है ये इंटरव्यू होस्ट करने के लिए। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये रही हमारी प्यारी सी खुशी और हमारी फ्रेंड अमृता के साथ आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं इन लोग का। तो खुशी को मैं देती हूँ मौका, स्टार्ट करिए खुशी जी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ तनुजा ड्राउनिंग शिप। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और मुझे एक चीज़ पता चली कि तनुजा के चैनल पे आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हो। अब ये सच है कि झूठ, वो आप बताइए। तो आज हम लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में, जिसे हम आर्ट फैकल्टी बोलते हैं और सैनिटरी हॉल भी बोलते हैं इस जगह को। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलेज है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ लोग एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो आज हम मिलते हैं हमारी फ्रेंड अमृता से, अमृता सिंह इनका नाम है। तो हेलो अमृता। तो आप लोगों ने से पूछा था ना कि आप लोगों को अगर इस चीज़ में एडमिशन लेना है तो आप लोग उसके लिए कैसे प्रोसेस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट्स में कि बताइए कि अगर जब हमें फैशन डिज़ाइन करना हो, अगर हमें ये सारे कोर्सेज करना हो तो हम इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है कि हम इसे कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो अमृता हमें बताने वाली हैं कि उन्होंने इस कोर्स में कैसे एडमिशन लिया और उन्होंने कैसे अपनी इनकी जर्नी कैसी जा रही है, वो आज अमृता हमें बताने वाली है। तो अमृता आप बताइए। कोर्स व्हाई नॉट। ओके, मेरा जो कोर्स है वो BA इन फैशन डिज़ाइन है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अमृता सिंह है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद स्टूडेंट हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। जो मेरा कोर्स है वो BA इन फैशन डिज़ाइन है। सो आज आपकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आई विल टेल यू द आंसर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस काइंड ऑफ इंटरव्यूज सो कैन हम अपने दर्शकों को ये बता सके कि वो कितने लकी हैं कि उनको आपके द्वारा ये सारी चीज़ें पता चल रही है। थैंक यू सो तो मच। आप बताइए कि इस कोर्स में आप मतलब वो फीस स्ट्रक्चर क्या था, आपको इस कोर्स के बारे में पता कैसे चला? ओके, फर्स्टली मैंने जो है BA में इनरोल किया था, सिंपल BA में। सो मेरा लेकिन जो एम था वो फैशन डिज़ाइनिंग का था। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तो कहीं नहीं मिला। ऑब्वियसली बात है, नेफ्ट और NID का ही सबको ऑप्शन मिलता है। बट मे बी जब अगर आपको नहीं पता हो तो आप बेसिक चीज़ों के लिए आप एक वो ढूंढते हो, लाइन ढूंढते हो कि हम किस वे में जाएं। तो मुझे जो है पता चला वो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला जब लास्ट में मैंने फॉर्म भरा। तो फिर बाद में इस कोर्स के बारे में पता चला कि IPAS ऐसा कोर्स है एंड देन इसकी ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने तुरंत ही अपना जो इनरोलमेंट था वो इस पर भी करा लिया। एंड इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर आप पूछ रहे हो, फ़ीस स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो 1 ईयर का यानी कि क्वार्टरली इसका जो है 36,000 पड़ता है। एंड सेमेस्टर वाइज इसका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 24,000 पड़ेगा एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपका 12,000 पड़ेगा। ऐसे ही सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 5th में आपका 24,000 रहेगा। सेमेस्टर 2nd, सेमेस्टर 4th, सेमेस्टर 6 में आपका 12,000 रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन मनी लगता है वो अलग से। हाँ। और तो फिर इसमें आपका जो कोर्स का ये फीस स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया और हमने समझ भी लिया, बट हमें ये पूछना है कि ये एक डिप्लोमेटिक कोर्स है कि हमें इसकी डिग्री मिलती है? डिग्री मिलती है आपको आपको डिग्री बेसिकली मिलती है। आपको 2 डिग्री मिलेगी। आपको इसमें BA भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप कहते हैं ना कि अगर फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में गए तो आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। जैसे BDS करेंगे आप, तो BDS के बाद आपको MDSC करना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स या UPSC की प्रिपरेशंस नहीं कर सकते। बट BA इन फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी वे में, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में अपना फॉर्म या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हाँ,
चलिए फिर थैंक यू, आपने इतना बढ़िया चीज़ बताया और आप लोगों को पता भी चल गया कि अब हमारा फीस स्ट्रक्चर है क्या। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है। जैसे फैशन मतलब तो हम लोग यही समझते हैं कि गारमेंट, ठीक है, तो हम यही सोचते हैं कि हमें इसमें सिर्फ कपड़ा बनाना सिखाया जाएगा या हमें ड्रेसेस डिज़ाइन करनी सिखाई जाएगी। बट जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया है इसमें पढ़ रही हैं आप, आपका लास्ट ईयर है, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इसमें सिर्फ कपड़े काटने नहीं सिखाए जाते हैं, बिकॉज कपड़े तो टेलर भी काटते हैं, हाँ। राइट। तो हम टेलर नहीं है, वी आर फैशन हाँ। स्टूडेंट्स एंड अ फैशन डिज़ाइनर। सो इसमें हमें नॉलेज बहुत दी जाती है, जैसे कि टेक्सटाइल्स का नॉलेज हो गया, मीन्स केमिकल्स का यूजेस हो गया, प्लस हिस्ट्री बताई जाती है। बोलते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में बस ऐसे करो ऐसे करो, ये कुछ नहीं है, बट स्टिल हम लोग 24 आवर्स पढ़ते हैं, हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, तो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी खुद निकल के आती है। सो इसीलिए आपको क्रिएटिविटी ढूंढनी है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए, प्लस आपको हर चीज़ का देखने का डायरेक्शन अलग होना चाहिए। हर एक थिंग को आपको दूसरे तरीके से देखना पड़ता है कि इसका ऐसा भी मीन हो सकता था। सो आपको इस कोर्स में मे बी यही सिखाया जाएगा कि आपको हर चीज़ों की नॉलेज दी जाएगी, हर कोर्स या हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको इंटरव्यूज़ हो गए, रिज्यूमेज़ हो गया, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो गया, या आपको दूसरे फील्ड में जाना है, या आपको फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, या आपको अदर्स जॉब करनी है इन फैशन फील्ड में। सो आपको यहाँ पे हर चीज़ों की नॉलेजमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिज़ाइनर के लिए फोर्स किया जाएगा या आप फैक्ट्री में जा कर के ही वर्क करो, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइंस हैं, स्केचिंग्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है और काफ़ी चीज़ें हैं। आप इसके बाद, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि आप इसके बाद अलग चीज़ें, अलग क्वालिफ़िकेशन भी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, HR कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फैशन डिज़ाइनिंग के बाद क्या कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने ये क्वेश्चन, आपका सवाल क्लियर हो चुका होगा, तो हमें एक और सवाल पूछना है। जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने पूछा था कि देखिए हम इसमें आ भी जाएंगे, हमें सब पता चल जाएगा, बट हम इसमें आने के लिए अपना क्या देंगे। जैसे एंट्रेंस में हमें बहुत कुछ क्लियर करना पड़ता है, फॉर्म्स के भरने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसका थोड़ा क्राइटेरिया हमें बता दीजिए ताकि हम अपने मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो फर्स्टली जैसे नेफ्ट की NID की बुक आती है, वैसे तो यूनिवर्सिटी के फ़ैशन कोर्सेज़ की कोई भी एंट्रेंस की बुक नहीं है। हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, बट फिर पता चला कि इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। सो आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देखना है तो आपका फ़ैशन शोज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। आप फैशन हिस्ट्री उठा के या फैशन GK पढ़ सकते हैं आराम से, एंड देन सम मतलब लॉजिक क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आपको जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस वजह से ये आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं। बुक तो नहीं आती है, बुक मैंने काफ़ी रिसर्च किया था कि कहीं से हमें फैशन क्राइटेरिया क्या था। आपने जब सारे एग्जाम्स दिए, एक क्वेश्चन आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि क्वेश्चन में एक कोई क्वेश्चन जो आपको कुछ ज़्यादा ही। मेरा क्वेश्चन नहीं था कि स्टडीज़ कैसे होती है या इस कोर्स को करने के बाद हम कैसे फील्ड में जा सकते हैं, बट वही रीज़न है कि जब आप किसी चीज़ में इनरोल करते हो या किसी चीज़ में घुसते हो तो आपको रास्ते खुलने लगते हैं कि हाँ मैं इस वे में भी जा सकता हूँ, इस वे में भी जा सकता हूँ। NID स्टूडेंट्स और NIFT स्टूडेंट्स का एक ये है कि उन्हें एक प्रॉपर वे में या प्रॉपर एक रास्ता दे दिया जाता है कि आप इसी फील्ड में जाओ। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप इसी फैशन फील्ड में 3-4 स्कोप आपके पास खुले हैं, तो हमारे पास रास्ते हैं, तो आप कर सकते हैं, काफ़ी रास्ते हैं। हाँ, तो अगर मतलब हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जिन्हें ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग हुई होगी, रिजल्ट आपका रिजल्ट कब तक आया, मतलब आपने एग्जाम्स दिया फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स आए, फिर आपकी काउंसलिंग। डेट तो मुझे नहीं याद है, बट मैंने जिस दिन काउंसलिंग थी उसके सुबह ही मैंने 6 बजे मैंने उठाया फ़ोन और मैसेजेस देखना स्टार्ट किए, तो मुझे मैसेज में मिला कि आज ही काउंसलिंग है, तो मैं लास्ट टाइम पे पहुंची थी। सो मुझे डेट तो नहीं याद है, बट 1 वीक 2 वीक्स में मे बी डेट आ जाती है। हाँ, तो और काउंसलिंग में ऐसा क्या होता है, मतलब तो आप बताइए काउंसलिंग में ऐसे कोई बच्चे मतलब जैसे लोग आ रहे हैं तो उन्हें कोई
क्या चीज़ फेस झिझक करनी पड़े, ना हाँ हो किसी चीज़ की। वो कॉन्शियस ना हो जाए अपने आप को लेके, वो डर ना जाए, तो उनको थोड़ा कंफर्ट जोन में लाने के लिए आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस बताइए। ऐसे कोई इंटरव्यू राउंड नहीं होता है तो इसमें कोई भी झिझक की बात नहीं है। सिर्फ इसमें आपको जाना है, एक फॉर्म भरवाएंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले लगे थे वही डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में भी लगेंगे। एंड देन वहाँ पे आपको बस फीस की जो क्राइटेरिया होती है उसको फॉलो करना है, फ़ीस सबमिट करना है, एंड सम कुछ रूल्स बताएंगे वो अपना, उसे मानना है। एंड इंटरव्यू का कोई मतलब वही नहीं है कि आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। ओके, तो और हमें यहाँ पे आपने जैसे बताया कि यहाँ पे हमें इंटरव्यूज़ मतलब प्रोफेशनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम उसके लायक बन जाते हैं, हाँ, है ना। तो अब जैसे आप लोगों को पता चल गया ना कि हमने यहाँ पे क्या क्या बात की, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हमने आपको दे दिया। बट अब हमें एक और चीज़ जानना है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ IPS इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, इनको कैसा लग रहा है वहाँ पे पढ़ाई करके, वहाँ की सारी चीज़ें जान के। तो हम एक एक्सपीरियंस हम बट हम एक क्वेश्चन पूछना भूल गए, ये फैकल्टी कहाँ है? ये फैकल्टी आपने लल्ला चुंगी देखी है? लल्ला चुंगी, हाँ। ये फैकल्टी लल्ला चुंगी आपने देखी होगी। लल्ला चुंगी पर ही हमारा वुमेन कैंपस है, वुमेन हॉस्टल है, उसी के अंदर ही है। अच्छा, तो मतलब हम वहाँ पे जाके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। हाँ, आप और यहाँ पे मैंने शायद सुना है कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी ये बताया है कि यहाँ बॉयज़ का जाना अलाउड नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये सीन है कि ऑब्वियसली बात है, वो वुमेन हॉस्टल है, गर्ल्स का अलाउड है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो बॉयज़ हो गए, पेरेंट्स हो गए, इनका थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है। ओके, तो मतलब हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी Safe है। मम्मी और बहन को लेके जा सकते हैं, और यहाँ के बच्चे वो जो भी आते आपको हैं, पूछना पड़ेगा कि वो जा अच्छा। सकती हैं कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे जो भी लड़की आएगी, जो भी बच्ची आएगी, वो हमेशा यहाँ सेफ रहेगी, सेफ फील करेगी, हाँ, सेफ। और प्लस इससे आप पे इंडिपेंडेंस भी आती है। आप हाँ। कब तक पेरेंट्स पे डिपेंड रहोगे अपना वर्क कराने के लिए, तो आपको इस कैंपस में ये Self मिलेगा कि हाँ, independence। सेल्फ इंडिपेंडेंस, अपना ऑफिस जाकर खुद काम करो। हाँ, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसा कि फैशन स्टूडेंट्स हम लोग एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो वुमेंस हॉस्टल कैंपस के अंदर है हमारा कैंपस, सेंटर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी। तो कौन सा हॉस्टल है जो हम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है? क्योंकि इस कैंपस गेट के अंदर तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो क्या आप वो बताना? बेसिकली अभी तक तो जिन भी बच्चों को मिला है वो मोस्टली कल्पना चावला ही मिला है, और एक और है कैंपस, हॉस्टल से बहुत सारे हैं। तो जो क्या बोलते एज अगर उसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो वो डिपेंड करता है, बिकॉज़ जब कोविड का टाइम था तो स्टूडेंट्स के लिए हाफ फ़ी लग रही थी, और अब तो कोविड चला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल फ़ीस ही लगेगी। तो हम अमृता आपसे ये पूछना चाहते हैं, एज अ कोविड बैच लोग, हमने बहुत सारी रील्स देखी है, बहुत सारे मीम्स पढ़े हैं कि कोविड बैच के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो हमने सुना है कोविड बैच के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, तो हमारे कोविड बैच के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो आप भी कोविड बैच की स्टूडेंट हैं, आपका लास्ट ईयर है, आप कैसा फील कर रही हैं? इस कोविड बैच में आपकी पढ़ाई कैसी हुई? टीचर्स का सपोर्ट कितना रहा आपको? यहाँ पे पढ़ाई आपको कैसी मिली? आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, और फिर हम आपसे अलविदा लेंगे क्योंकि आपको थोड़ा लेट हो रहा है, आपकी क्लासेस भी है। और तो हम आपको ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आपसे जल्दी से आपको माइक देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप बताइए। टू बी ऑनेस्ट, कोविड बैच होने के चक्कर में रियलिटी बताएंगे। फर्स्ट ईयर में हम लोग का काफ़ी लॉस हुआ है था बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स इंटरनेट नहीं चलते थे, किसी के पास ऐसा फ़ोन था जिसमें आपका गूगल मीट नहीं काम करता था, जूम मीट नहीं काम करता था। कुछ बच्चों के पास, सबने 12th पास आउट किया था तो किसी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं थे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। सो इसकी वजह से हमारे काफ़ी लॉस हुए थे। ना तो इसमें टीचर्स की गलती थी, ना हमारी कोई गलती थी, ये तो समय का मार था। जैसे सभी जानते हैं कोविड में क्या क्या सबने खोया है, वैसे हम लोगों ने अपनी स्टडी में थोड़ा बहुत लॉस हुआ है हम लोगों का। अनफॉर्चुनेटली जब हमारा ऑफलाइन आया तो हमारी चीज़ें कवर होने लग गई। हमारे टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया हम लोगों की, जो भी चीज़ें छूटी थी वो तो बोलते थे कि अगर आपको फर्स्ट ईयर का पढ़ना है आप हमसे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। सो बट हम लोग के पास ही टाइम नहीं हुआ करता था, तो हम लोग उसको अपने आप से कवर अप करने की कोशिश करते थे, लेकिन टीचर्स भी बहुत ही हेल्पफुल थे। सो हुआ है, यहाँ पे फुल सपोर्ट मिला टीचर्स का हाँ, भी, सपोर्ट और बहुत हर था, चीज़ का। सपोर्ट बहुत था।
और क्या बोलते हैं आपको ये अब पढ़ाई तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आपका कुछ लॉस हुआ है तो आप कैसे उसे कवर अप कर सकते हो। इसमें बस आपको टीचर से गाइड ही दे सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कहीं भी आप जाओ। तो हम ख़त्म करते हैं अपना ये इंटरव्यू सेशन, क्योंकि हमने जहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं आपके। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई हो। अमृता जी, आपसे हम अलविदा देते हैं। आप अपनी क्लास करिए, पढ़ाई करिए और हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो हमारा IPS का कोर्स है वो इनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो अच्छा है ही। वैसी बात है, आप आओगे यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ बड़ा करना है। सो यहाँ पर बेसिक चीज़ों का नॉलेज लेने के लिए आपका स्वागत है एंड फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बाकी आपके यहाँ के सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। आपको जिनसे मदद चाहिए, आपको जब भी मदद चाहिए, आप यहाँ पे कमेंट्स करिए, हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तो अब मैं ये माइक देना चाहूँगी तनुजा जी को, तो वो सारी चीज़ें अब वो 2-3 लोगों से और बात करेंगी और बाकी हम आपको अपने जूनियर से भी मिलाएंगे जो इसी साल आए हैं 2 दिन पहले। तो थैंक यू एवरीवन। तो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होप्स करते हैं कि खुशी ने और अमृता ने सॉल्व किए होंगे, कुछ भी कंफ्यूजन था तो। और बाकी काउंसलिंग की हो गई या एग्ज़ाम्स की हो गई या और भी बहुत चीज़ें जिनकी डिटेल्स हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हम और भी कुछ अपने फेवरेट प्यारे प्यारे दोस्तों से 2-4 सवाल पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक, क्योंकि वी आर इन 3rd ईयर, और अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारा एक्सपीरियंस बताइए, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, माय नेम इज़ आस्था सिंह। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों का तो 1.5 साल कम से कम ऑनलाइन में ही गया है। तो हम लोग ने बाकी की चीज़ें ये 3rd ईयर में सीखी हैं। तो बहुत ही कम टाइम था, पर बहुत ही कम टाइम में हम लोग ने जो भी सीखा बहुत अच्छा सीखा। सीनियर्स से मिले, बहुत अच्छा लगा। हेलो, माय नेम इज़ श्रेया श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम BAFD। और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत ही सपोर्टिव है। आपको जो भी पूछना है वो आप 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, वो सब बताते हैं। तो गाइज, बात ये है कि हमारे फैकल्टी में अभी तक BVOC भी चलता था, बट अभी वो बंद हो गया है। बट हमारी कैंपस ने, हमारे CFDT ने न्यू शॉर्ट टर्म कोर्सेज निकाले हैं, बहुत सारे निकाले हैं। हमारे एक वर्कशॉप हुई थी सीड, स्किल इन्हांसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगी। बट चलिए पूछते हैं बच्चों से कि उनका क्या व्यू है इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। लाइक आपके लिए अगर आपको 2 मंथ 3 मंथ्स के कोर्सेज भी करने हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे लाइफ के लिए। लाइक आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में अच्छा भी सीख सकते हो। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और थैंक यू सो मच अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। तो आई होप कि आप लोग के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आपके नेक्स्ट एनी डाउट आप लोग को जो हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर योर सीनियर्स एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।